इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है सर, ए बी हमारे पास में कितना है, ए बी है सर 80 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, बी सी दिया हुआ है सर 12 सेंटीमीटर, ये रहा बी सी कितना है सर 12 सेंटीमीटर है। ओके सर, ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी, ये रहा ए एल परपेंडिकुलर है डी सी पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 मतलब हाइट कहलाएगा ना, ये हाइट कहलाएगा, इसको हम H1 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंड ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है मतलब सर इसको H2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाइट है वो भी। परपेंडिकुलर लेंथ अगर दो पैरेलल लेंथ के बीच का है तो हाइट ही कहलाता है वो, ऐसे भी परपेंडिकुलर हाइट ही होता है ऑलवेज। इफ ए एल बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ये क्या हमारा, ये ए एल हमारा कितना है, ये है दिया हुआ 6.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ए एम, तो हमको ए एम निकालना है कि सर ए एम साहब हमारा कितना होंगे, यानी H2 कितना है हमको ये बताना है ना, H2 कितना होगा ये बताना है। एक बात समझो आप लोग, एक बात समझो आप लोग, सिंपल सा बात क्या है कि इस पेपर का जो एरिया आएगा, कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट निकाल के, या एल इंटू बी करके निकालोगे, यही ना करोगे। इस पेपर का एरिया तुम ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, क्या एरिया चेंज हो जाएगा क्या, एरिया तो सेम रहेगा। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोला गया है कि सर अगर हम इसको बेस मान के इसको हाइट मान के इसका एरिया निकालते हैं तो सर उसका वैल्यू सेम रहेगा, इसका बेस और इसका हाइट करके निकालेंगे तो भी, क्योंकि सर ये तो हमारा सरफेस सेम ही है ना, जो सीट जो मान लो तुम्हारा सीट ऑफ पेपर है या जो भी तुम्हारा फिगर है तो सेम ही रहा ना, तो एरिया दोनों को बराबर होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसको आपको समझने के लिए कि सर अगर हम ए बी, बेस हमारा कितना होगा, बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया निकलने का, बेस इंटू हाइट निकालते हो ना, तो सर बेसिकली सर यहाँ जो कंडीशन बन रहा है सर कि ए बी को मल्टीप्लाई कर ले, बेस है ना ए बी, हाइट कितना है तुम्हारा ए एल है, ये बराबर हुआ किसके, बी सी मल्टीप्लाई बाई क्या होगा तुम्हारा ए एम होगा, क्योंकि सर एरिया तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि सर हम लोग का सेम टू सेम प्लेन फिगर है, सेम टू सेम फिगर है ना, अगर फिगर चेंज होता तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो क्या होगा वैल्यू, देखो तो ए बी कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और एल कितना है तुम्हारा 6.4 इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, एम निकालना है तो एम को यहीं छोड़ देंगे, डिवाइड कर लो 18 इंटू 6.4 डिवाइड बाई कितना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पर तो कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं तो काटेंगे किसे, 6 से काटते हैं तो 3 टाइम्स में, और 6 से काटते हैं तो 2 टाइम्स में, जो काटेंगे कितना होगा तुम्हारा 3.2, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा तुम्हारा 3 2 9.6 बराबर कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो गिवन है ना उस गिवन को लिख दीजिएगा। तो गिवन क्या गया है हमारे पास में, सर गिवन क्या है सर, ये वाला जो लेंथ हमारे पास है कितना, ए बी बराबर कितना है बाबू 18 सेंटीमीटर है ना, 18 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और क्या बोला गया ए एल परपेंडिकुलर ऑन डी सी एंड ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी है ना, और क्या दिया हुआ है, एंड ए एल बराबर हमारे पास में है 6.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द ए एम। तो आप लास्ट वाला स्टेप दिखा देना, ये वाला डायरेक्ट, बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये वाला स्टेप दिखा दीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट, देयरफॉर एरिया जो बनेगा हम लोग का, देयरफॉर ये वाला स्टेप दिखा दीजिएगा डायरेक्ट, देयरफॉर हो गया खत्म, ठीक है। चलिए नंबर 7 देखिए आप लोग, the adjacent side of parallelogram is 15 centimeter and 8 centimeter if the distance between the longer side is 4 centimeter, find the distance between the shorter side। बहुत बढ़िया, पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एडजेसेंट साइड का मतलब समझ में आता है आप लोग को, अगर एडजेसेंट का हम बात बताना चाहें तो देखो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास ये फिगर है ना, तो ये साइड और ये साइड होगा ना एडजेसेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा एडजेसेंट कहलाएगा। देखो ये साइड और ये साइड क्या कहलाएगा अपोजिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये और ये अपोजिट हो गया, बट ये साइड और ये साइड क्या है तुम्हारा एडजेसेंट, लगातार साइड है क्या तुम्हारा, मतलब जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है ना उसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं, समझ में आ गया। तो उस तरह से क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला काम करेंगे पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर पैरेललोग्राम बनाए इस तरह से है ना, ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम, ये क्या बना हम लोग का पैरेललोग्राम बन गया है ना। बोलेगा क्या कि सर 15 सेंटीमीटर हमारा बड़ा वाला साइड बना लेते हैं और 8 सेंटीमीटर छोटा वाला बनाते हैं। याद होगा आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में कि सर पैरेललोग्राम का पोजीशन क्या होता है, इक्वल होता है, तो भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर होगा, एक कितना होगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर होगा, इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है ना, यस सर। चलिए ये कहानी तो सर समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है सर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर। देखो लंबा साइड तो यही है ना, लॉन्गर साइड तो यही है ना, बोलो हाँ या ना। सर इसके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब सर हाइट जो है कितना है, ये है तुम्हारा कितना, ये है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है तुमसे क्वेश्चन क्या कि बताओ कि सर बड़ा जो छोटा वाला जो साइड है इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया ना, बड़ा वाला के बीच में तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये है। अब तुमको क्या बताना है कि सर छोटे वाला के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, तो भाई एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ से क्या डाल दो परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ हम लोग डाल दिया क्या परपेंडिकुलर डाल दिए, तो तुमको बताना है ये वाला लेंथ नामकरण कर दे ए बी सी और डी, ये यहाँ से आया पी के पास और यहाँ कहाँ कहाँ गया क्यू के पास गया,
तो आपको निकालना क्या है, डी क्यू निकालना है। क्या निकाल पाएंगे आप लोग? क्या लगाएंगे अप्रोच कि सर हमारे पास बेसिकली जो भी फिगर बनेगा, ये जो फिगर बना हुआ है, फिगर तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही रहेगा, है ना। तो बस हम एरिया को इक्वेट कर लेते हैं। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस मालूम है, इसका हाइट मालूम है, एरिया तो निकल गया। तो इधर हमको बेस मालूम है, इसका हाइट निकाल लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो सिंपल सा क्या होगा यहाँ पर, देखिए हम क्या कर लेते हैं, लेट लेट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन विच इन विच इन विच ए बी बराबर कितना हम लोग का 15 सेंटीमीटर है, एंड बी सी बराबर कितना है सर, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इज कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सर क्या हमको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ए बी एंड सी डी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा बताइए, ए डी एंड बी सी, है ना, ए डी एंड बी सी। क्लियर है। ये इतना स्टेप तुम नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से यहाँ तक लिख के आगे बढ़ सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये तुमको उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी एंड सी डी के बीच का डिस्टेंस बोला गया ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो सर ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है ना, ये लिखा हुआ है। अब देखो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो सर हमारे पास बेस कितना है, देखो तो यहाँ पर बेस सर 15 है, कितना है 15 है, और हाइट कितना है इसका 4 है, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया तो आ गया, एरिया तो आ गया। लेकिन हमारा ए बी सी डी का जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम तो हम लोग का सेम टू सेम रहेगा। एक बार आप एरिया ऐसे निकालो हो, दूसरा बार आप एरिया ऐसे निकालो, मतलब देखो जो पिछला जो क्वेश्चन था ना हम लोग का, सेम टू सेम उसी जैसा है। देखो आप ध्यान से, मतलब इस फिगर का आप एरिया ऐसे निकालो या ऐसे निकाल लो, एरिया तो सेम ही रहेगा, है ना। तो वही वाला बात है सर कि बेसिकली सर जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है ना, ये पूरा इसका एरिया है, आप कैसे भी निकालिए, है ना। तो देखो जो तुमको निकालना है ना, अब यहाँ हम लोग जो स्टेप दिखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम लोग ए बी नहीं, ए बी नहीं, नीचे कौन सा साइड लिए हैं, सी डी इंटू हाइट क्या है तुम्हारा ए पी इक्वल टू, बताओ तो क्या लोगे, ए डी इंटू हाइट क्या लोगे डी क्यू। आप लोग समझ में आ रहा हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बेस और ये हाइट, बेस और ये हाइट, छोटा सा लिख देना यहाँ पर, एरिया रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ऐसे लिखे हैं हम एरिया रिमेन सेम, क्योंकि सर फिगर एक ही है ना, सर शेप जब एक ही है तो इसका एरिया तो एक ही रहेगा। तो हमने क्या किया, बेस इंटू हाइट इधर से भी, बेस इंटू हाइट इधर से भी, तो कितना होगा तुम्हारा, ये वैल्यू कितना है तुम्हारा 60 है ना, ये 15 इंटू 4 है, 4 है, और ये तुम्हारा कितना एडी कितना है, देखो तो एडी कितना है 8 है, इंटू कितना डी क्यू निकालना है, डी क्यू हाइट देगा ना, तो 8 क्या करेगा डिवाइड कर देगा यहाँ पर, तो कितना होगा 15 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना 8 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा डी क्यू। आप चाहो ना तो इस वाले लाइन को भी हटा सकते हो, इस वाली लाइन को तुम हटा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ काटेंगे कितने से कटेगा 2 से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 15 है तो कितना होगा 7.5, तो डी क्यू कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर पर, क्या आ गया सर डी क्यू आ गया। तो मतलब सर यहाँ से क्या निकला, क्या निकला, द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स, है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, कितना हो गया सर डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिख दीजिएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड बराबर हो जाएगा कितना 7.5 सेंटीमीटर। आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया ठीक से कि नहीं आया, क्या डाउट है किसी को, 15 इंटू देखो ये साइड और साइड तुम्हारा बराबर है ना। आपका क्वेश्चन है कि सर 15 इंटू 4 क्यों किए, पैरेललोग्राम का बेस ये है और हाइट ये है, तो बेस इंटू हाइट करेंगे ना, तो 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है, समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई बेस इंटू हाइट है ना, तो बेस हमारा 15 ही है ना, और हाइट कितना है 4, तो सही तो किया हुआ है। नहीं समझ में आया क्या अभी भी, आ गया ना, वेरी गुड, लिख लिया आप, समझ आ गया।
अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन एवरीवन 8 नंबर क्वेश्चन, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 8। बच गया है, अच्छा चलो क्वेश्चन अब नहीं भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस, है ना। देखो बेस का हाइट, बेस से हाइट कितना है, 1/3 है। बेस से हाइट कितना है, देखो ये 1/3 का मतलब होता है 1/3, है ना। अगर मान लेते हैं सर, अगर हमारे पास बेस मान लेते हैं अगर 6 है, तो हाइट जानते हो कितना होगा। तो सर अगर हम 6 का अगर 1/3 निकाले तो कितना होगा, कट जाएगा 2 से, यही ना। अगर सर हम 6 का अगर 1/3 निकालते हैं तो कितना होगा, 2 होगा। तो हाइट 2 हो जाएगा, बेस कितना है, 6 है। तो हम एक काम करते हैं, बेस को कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं, बेस को कुछ मान लेते हैं। लेट द लेट द लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स हाइट कितना हो जाएगा, इट्स हाइट हो जाएगा, हाइट भी कितना, 1/3 ऑफ x, सही ना होगा, सेंटीमीटर, है ना, 1/3 ऑफ x सेंटीमीटर। If the area of the parallelogram is 108 centimeter square, if the area of the parallelogram centimeter, if the area of the parallelogram is 108 centimeter square, find its base and height। कोई बात नहीं सर, गिवन क्या है, it is it is it is given that the area of parallelogram इक्वल टू कितना है बाबू, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इनटू हाइट, होता है ना, बेस इनटू हाइट। देखिए ध्यान से, यहां पर बोला क्या गया सर, बेस कितना है, x है ना, बेस है x, इनटू हाइट कितना है सर, 1/3 ऑफ x, और एरिया कितना दिया हुआ है 108, इसको यहाँ पुट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वल टू होगा ना। देखो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा, तो बेसिकली तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, 108 इक्वल टू कितना होगा, x²/3, ये 3 क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना यहाँ पर आके, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 108 इक्वल टू कितना होगा, x² हो गया। कोई दिक्कत इससे, नो सर। अब बालक इसको तोड़ दो, क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 8 3 24, 24 का 2, और कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 324 इक्वल टू कितना हो गया, x²। अच्छा 324 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है किसका, बहुत बढ़िया, रूट अंडर अगर हम 34 को तोड़ेंगे, देखो 324 इक्वल टू x होगा ना। अगर यहाँ पर x² है तो वहाँ से अगर हमको स्क्वायर टर्नल रूट लगाना पड़ेगा, टेकिंग रूट अंडर बोथ साइड करना पड़ता है स्टेप, तो इस पर कितना होगा, रूट अंडर 324 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसका वैल्यू है, देखो तो 18 × 18 करोगे ना तो ना x आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 क्या आ गया हमारा, x आ गया। मतलब सर बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, ये आ गया सर 18 सेंटीमीटर। तो इसका निकाल लीजिए हाइट, देयरफॉर इट्स हाइट हो जाएगा, इट्स हाइट इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/3 ऑफ x था ना, तो कितना होगा 1/3 × x का वैल्यू कितना है, 18 है, तो काटो 6 हो जाएगा, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर आंसर। सर हमको मालूम क्या है सर, इसका सर बेस 18 हो गया और हाइट कितना हो गया 6 हो गया, कोई तकलीफ, नो सर, वेरी गुड, बढ़िया, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नोटेड एवरीवन, क्लियर सुनो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। अच्छा खड़ा हो दोस्त, तुम यश कुमार खड़ा हो, इसका इक्वेशन कैसे सेट करेंगे, इसको पढ़ के बताइए तो कैसे सेट करेंगे। हम्म हम्म यहाँ पर हम किस तरह से रिलेशन लगाएंगे बताओ हमको, हाइट और बेस का रिलेशन कैसे लगेगा, चलो तुम बताओ, आयुष, आशीष, हाँ आशीष नाम है ना आपका, बताइए तो आशीष, यहाँ कैसे लिखेंगे नंबर को, हाइट को x मान लेंगे, ट्वाइस है, ट्विंस नहीं है, ट्वाइस है वो, हाँ प्रॉब्लम हो गया। देखो प्रॉब्लम नहीं भाई, तुम लोग का कंफ्यूजन है, मतलब डर है मन में कि अरे गलत ही बोलो ना यार, तो डर क्या लग रहा है, गलत बोलो, एक चीज तो सही बोल दिया कि हाइट को सर x मान लेंगे, दोगुना 2x बेस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो तो दिया आंसर, डरना नहीं है भाई, तुम देखो, देखो गलत बताओगे तो नहीं मारेंगे, पढ़ाई नहीं करो तब मारेंगे, बट है ना, बैठ जाओ। देखो साफ साफ बोला गया है कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, बेस हाइट का दुगुना है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल होना, ठीक है सर। और क्या दिया गया है,
इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द बेस एंड हाइट। कोई बात नहीं, लेट कर लेते। देखो लेट करे तो करे किसको, तो तुमको ना एक चीज समझना पड़ेगा कि कंपेयर किससे किया जा रहा है। बेस का रिलेशन हाइट से जा रहा है क्या, तो हाइट मालूम होगा तब ना बेस निकालोगे क्या। ये बात ना बहुत बड़ा बात नहीं है, बस थोड़ा सोचो कैसे करें, है ना। तो लेट द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज, बेस है पैरेललोग्राम का ट्वाइस इट्स हाइट, अपने हाइट का दुगुना। तो हाइट तो कुछ रहे तब तो मालूम चले बेस क्या होगा। तो लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर क्यों मानेंगे सर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर मानते हैं। देयरफॉर इट्स बेस कितना हो जाएगा, बेस भी हो जाएगा कितना 2x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। नाउ it is given that the area of parallelogram इक्वल टू कितना है बाबू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ आइए, यहाँ तक तो हो गई हमारा कहानी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है क्या होता है, बेस इनटू हाइट ही ना, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो सर कहानी क्या खुल के आएगा सामने, क्या बनेगा कहानी, कहानी सर ये बनेगा कि एरिया तो मालूम है कितना 512 इक्वल टू बेस सर कितना लीजिएगा, देखिए ध्यान से, बेस कितना है 2x है और हाइट कितना है x है, नहीं ना, ये ना। तो भाई साहब यहाँ कहानी कितना बनेगा सर 512 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा क्या, हाँ या ना। ऐड मत कर देना कि 2x इंटू एक्स बराबर 3x, एडिशन थोड़ी हो रहा है। यहाँ भी गलती होता है बच्चा लोग से कि 2x इंटू 3x करना है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई है ना कि तुम्हारा एडिशन, एडिशन होगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई में है ना, दीजिए क्या करेगा डिवाइड कर देगा। अच्छा आप लोग क्या जानते थे कि अगर सर इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, है ना। प्लस क्या करेगा माइनस करेगा, माइनस क्या करेगा प्लस करेगा, ठीक है सर। तो 2 क्या करेगा डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा 512 को 2 से डिवाइड कर दो। तो सर यहाँ से हम लोग को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा, है ना, 2 2 जा 4, है ना, 2 से गया। अरे देखो 2 2 जा 4, 11 बचा ना, तो 2 5 जा 10 कैरी 1, फिर से कितना 12 हो गया ना, तो कितने से कटेगा 6 से कटेगा, 256 हो गया ना। तो सर बेसिकली हमारा कट गया तो 256 हो गया, यहाँ तो स्क्वायर रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ सिंबल कितना हो गया सर 256 इक्वल टू कितना गया एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे रूट लगाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा रूट अंडर 256 बराबर कितना हो गया एक्स हो गया। तो किसका वैल्यू है 16 का, है ना। तो रूट अंडर देखो आप लोग 16 मल्टीप्लाई बाई 16 करोगे तो 256 आएगा, एक्स का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 16 बराबर एक्स आ गया। अच्छा एक्स है क्या, हाइट है, हाइट है ना, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर हाइट हो जाएगा सर, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बराबर कितना 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस कितना हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा 2x है ना, तो 2 इंटू 16 कितना 32 सेंटीमीटर। और ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। कोई तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी किसी को डाउट कोई, है ना। तो क्वेश्चन के रिलेशन को समझना स्टार्ट कीजिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सब आसान क्वेश्चन होता है समझ में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया फ्रॉम बस इन विच ईच साइड दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अरे ये यहाँ देखो तो यहाँ क्या बोला गया, साइड दिया गया और हाइट दिया गया है। अब देखो एरिया फ्रॉम बस निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ाया गया था कितना 1/2 इंटू d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल बोला गया था ना। लेकिन अगर हमारा देखा जाए ध्यान से तो जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस जो है स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम होता है ना। तो लिख लीजिएगा स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है बेस इंटू हाइट से निकलता है सर। तो देयरफॉर यहाँ पर एरिया ऑफ इसका रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हो जाएगा, रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा सर कितना बेस इंटू हाइट। अच्छा ये कब लगाओगे आप लोग बताओ, ये कब लगाओगे, जब तुमको ऑल साइड्स दिया रहे और हाइट दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पास एक रोम्बस तो है लेकिन उस रोम्बस का सर हाइट बता रहा है आपको, ना कि डायगोनल बता रहा है। यस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस तब सही हो जाएगा जब फिगर हमारा
देखो आप लोग ने एक बात समझो, एक बात को पहले समझो आप लोग, देखो डाउट ही खत्म हो जाता है। ये हम लोग का साइड है, ये भी हमारा क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है, साइड है। हम इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि सर बेसिकली हम लोग का जो ओवरऑल जो साइड बने ना, इक्वल बने, क्या बने, इक्वल बने, इक्वल लेंथ का बने, है ना, क्या बने, इक्वल लेंथ का बने। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा हम इसको भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, है ना। ये क्या बनेगा, हम लोग का रोम्बस बनेगा। ये हम लोग क्या है, रोम्बस है ना, ऑल साइड्स इक्वल है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जब सर इसका ऑल साइड्स इक्वल है एक दूसरे के, हमने क्या बनाया, पैरेलल बनाया, अपोजिट क्या बनाया, पैरेलल बनाया है। ठीक है, अपोजिट क्या हमारा, पैरेलल है, थोड़ा सा लाइन तिरछा है बट मान के चलिए लोग पैरेलल ही है, और ये इसके पैरेलल है। तो बेसिकली इक्वल भी तो हो गया ना। तो ये पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम क्या था, जिसका अपोजिट साइड क्या था, बराबर था, और कैसा था, पैरेलल था। याद आ रहा है कुछ, ये पैरेललोग्राम था ना हम लोग का, याद कीजिए तो थोड़ा पहले पढ़ाए थे आप लोगों को। ये क्या था हम लोग का, पैरेलल था, अपोजिट साइड्स इक्वल था और पैरेलल था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल साइड्स इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो बेसिकली जब ऑल साइड्स इक्वल हो गया ना, और यहाँ पर तुमको हाइट दिया हुआ है, तो सिंपल सा हम कब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट वाला। तो याद रखिएगा, अगर सर हम लोग का रोम्बस है और ऑल साइड्स हमारा दिया हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है, तो क्या लगा देंगे, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बात समझ में आया क्या। अब देखो बेस कितना दिया हुआ है, इस साइड मतलब बेस हुआ ना, इस साइड मतलब कितना, 12, 12, 12 और 12 यही ना बोला गया है। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7.5, है ना, इतना ही ना। तो कितना बेस कितना तुम्हारा, 12 इंटू कितना, 7.5, तो कितना होगा, 12 इंटू 7 कितना होगा, 84, 84 और इसका हाफ कितना, 6, मतलब सर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए कि आप लोग का वैल्यू इतना आ रहा है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 12 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 84 हो गया, और 12 का हाफ कर लिए तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, 84 प्लस 6 90 होता है। ठीक है, अगला वाला बन जाएगा ना, साइड मालूम है, हाइट मालूम है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़िया आगे चलिए देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया फ्रॉम बस द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल्स आर। अरे वाह यार, डायगोनल दिया हुआ है, तो एरिया फ्रॉम बस क्या होता है, देखो तो ध्यान से, एरिया फ्रॉम बस क्या होता है, एरिया फ्रॉम बस क्या होता है सर, एरिया फ्रॉम बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बोलते हैं ना, मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल था ना, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, आप D1 इंटू D2 कर लो या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर लो, है ना। तो हमारे पास सर डायगोनल्स दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या क्या है, गिवन है सर क्या, व्हिच डायगोनल्स आर द लेंथ ऑफ टू डायगोनल, डायगोनल 1 डायगोनल 2, टू डायगोनल कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, नहीं ना। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होगा 1/2 इंटू 16 इंटू कितना, 28। तो काटो यहाँ से, कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा ना, फिर कितना हो गया, 8 इंटू 28। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 या कितना, 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होगा, 22, 222 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया ना, कितना सिंपल था, है ना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग सेकंड क्वेश्चन एवरीवन, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर जो तुम्हारा है ना, ये है तुम्हारा क्या, डेसीमीटर, इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो याद होगा आप लोगों को, क्या याद होगा कि सर 1 DM बराबर कितना था, 10 cm था, तो सर 8 DM कितना हो जाएगा, देखो अगर यहाँ देखा जाए सर, तो बेसिकली हमारे पास 8 DM बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयर फोर कितना, 8 DM और 5 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इससे। अच्छा 5 DM बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, तो नहीं, देयर फोर कर लिखा ना, कितना हो जाएगा, 5 DM, 5 DM और कितना 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हारा डायगोनल दिया हुआ है ना, क्या ये निकल पाएगा, 100% निकल जाएगा सर। तो क्या करोगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस सेम टू सेम स्टेप कर देना, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल कितना तुम्हारा पहले वाला कितना है, 85, 85 इंटू 56, ये कटेगा 2 से कटेगा तुम्हारा 28 टाइम्स में, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, 85 मल्टीप्लाई बाई 28, आपका क्या रिजल्ट आप लोग आएगा, 2380 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ में आया ठीक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, रह जाए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया फ्रॉम बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ना एक डायगोनल मालूम है और सारा साइड मालूम है, तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं तरीका कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये आपके पास साइड मालूम है, क्या मालूम है, सारा साइड मालूम है ना, साइड मालूम है, और आपको पता है क्या सर कि इसका एक डायगोनल कितना है हमारा, मेजर्स एंड वन डायगोनल हमारा 24 है, तो मान सर कितना है हमारा 24 है। डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर से देखा जाए ये हमारा कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये तुमको तो पता है लेंथ पता है कितना है 20 है, ये सब कितना है 20 है ना, बोलो हाँ या ना, ये सब 20 है। यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो एक राइट एंगल बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो पता करो थ्योरम लग सकता है यहाँ पर। तो 90 के सामने बना हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो यानी कितना होगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये OD का स्क्वायर प्लस कितना होगा तुम्हारा OC का स्क्वायर, यही ना होगा, OC का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर छोड़ दो, तो 20 स्क्वायर कितना होगा 400, OD स्क्वायर पता नहीं, छोड़ दीजिए, OD को छोड़ दीजिए सही, और यहाँ से प्लस OC कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना 400, एक तुम्हारा कितना होगा वैल्यू 400 इक्वल टू OD का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। इसको चले जाकर करो, सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना होगा 400 माइनस कितना कर लोगे 144 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा OD का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या करेंगे यहाँ से डिफरेंस निकालिए, OD का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ कंप्यूट कीजिए, डबल कर लीजिए, आपका डायगोनल आ जाएगा। तो आप लोग करके लाएंगे, ये वाला क्वेश्चन कल घर से रहेगा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 तक होमवर्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आप कल।